हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस सामान्य ज्ञान चैनल में स्वागत है। हम लेके आए हैं एक और नया वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल जीके क्विज करंट अफेयर्स को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न दशमलव 1। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कार्यों के लिए 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की घोषणा की? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी जर्मनी। सही उत्तर है बी भारत। नोट्स। भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष के कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए 1,50,000 डॉलर के योगदान की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने इसकी घोषणा की। प्रश्न पॉइंट 2। किस देश ने कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? ए श्रीलंका, बी भारत, सी यूनाइटेड किंगडम, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ए श्रीलंका। नोट्स। कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल उच्च स्तरीय कानून मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता श्रीलंका के कानून मंत्री ने की। ये बैठक राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। इस बैठक में कानूनी मामलों के विभाग के सचिव अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने भाग लिया। प्रश्न 3। कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? ए डीआरसी, बी घाना, सी सूडान, डी इथियोपिया। सही उत्तर है बी घाना। नोट्स। घाना कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का एक बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है। इसका उद्देश्य गरीब देशों को टीके प्रदान करना है। प्रश्न 4। किस देश ने हाल ही में इच्छामृत्यु यूथनेसिया को वैध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? ए जर्मनी, बी नॉर्वे, सी स्पेन, डी इटली। सही उत्तर है सी स्पेन। नोट्स। स्पेन की संसद ने इच्छामृत्यु को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया जिससे ये गंभीर रूप से बीमार लोगों को इच्छामृत्यु की अनुमति देने वाले कुछ देशों में से एक बन गया है। प्रश्न 5। किस देश में 4,200 टन से अधिक साल्मन मछली शैवाल किलर एल्गी के कारण मारी गई हैं? ए यूके, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी चिली। सही उत्तर है डी चिली। नोट्स। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल किलर एल्गी का प्रसार को देखा गया है जिसके कारण 4,200 टन से अधिक साल्मन सैमन मछलियों की मौत हुई है। इस शैवाल के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आई जिसके कारण साल्मन का दम घुटने लगा। प्रश्न 6। बेनिन ब्रोंजेस जो हाल ही में खबरों में था किस देश में पाया गया है? ए नाइजीरिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ग्रीस, डी मिस्र। सही उत्तर है ए नाइजीरिया। नोट्स। बेनिन साम्राज्य के शाही महल में स्थित 1,000 से अधिक धातु की पट्टियों और मूर्तियों का एक समूह है। बेनिन शहर आधुनिक दक्षिणी नाइजीरिया में स्थित है। यह अपने कुशल कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था जो विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कार्यों का उत्पादन करते थे। 1897 में ब्रिटिश सैनिकों ने बेनिन सिटी को लूट लिया था जिसमें धातु की मूर्तियां भी चोरी की गई थीं। हाल ही में यूके ने स्वीकार किया कि इन वस्तुओं की आपूर्ति उनके वर्तमान यूरोपीय संरक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रश्न 7। किस देश ने नो बैन एक्ट बिल पारित किया है? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है सी अमेरिका। नोट्स।
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में नो बैन एक्ट पारित किया है। इस विधेयक का लक्ष्य किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्म के आधार पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की क्षमता को सीमित करना है। प्रश्न 8। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS) को किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया था? ए. 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बी. 2014 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, सी. 2017 पेरिस वन प्लेनेट समिट, डी. 2018 ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट। सही उत्तर है सी. 2017 पेरिस वन प्लेनेट समिट। नोट्स: नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम (NGFS) को दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लेनेट समिट में लॉन्च किया गया था। ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)